हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आयोजन यह किया गया था। इस दौरान सीएम धामी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आए हैं। इस दौरान दोनों ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी की है। और बहनों और भाइयों, यहां का तो कंकड़ कंकड़ में शंकर है। यहां का तो हर स्थल अपने आप में पवित्रता के भाव से भरा पड़ा है और इसीलिए यहां पर जमरानी बांध की बात हो रही थी। मुझे याद है जब माननीय श्री धामी जी यहां के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मुझे बताया कि ये समस्याएं हैं। मैंने कहा एक दिन आप आ जाइए, और आए। मैंने कहा जितनी समस्याएं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की वर्षों से चली आ रही है, इन सब का एक झटके में समाधान निकाल दो। और उसी समय सारी समस्याओं का समाधान हो गया। भारतीय जनता पार्टी समस्या नहीं, इस समाधान पे विश्वास करती है। और बहनों भाइयों, हम दोनों ने मिलकर के सारी की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। इस समस्या का नाम तो कांग्रेस है, जिसने जीवन भर देश को समस्या दी। कि देश के विभाजन की त्रासदी हो, आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, अलगाववाद की समस्या हो है। और कांग्रेस ने इतनी समस्याएं दे दी कि उसके समाधान के लिए देश को मोदी जी जैसा मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने यह दावा किया कि इस बार बीजेपी 400 पार के लक्ष्य को हासिल कर लेगी। और भी क्या कुछ उन्होंने कहा है, हमारे संवाददाता प्रमोद कुमार पांडे के साथ ठाकुर जयवीर सिंह की एक खास बातचीत देख लेते हैं। आपको भाजपा ने अपना प्रत्याशी पूछे, बहुत उम्मीदें हैं। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी का यहाँ पे गढ़ कहा जाता है लगातार? मुलायम सिंह, अरे मैनपुरी का कर्म भूमि तो मैनपुरी थी, विधानसभा में तो कर्म भूमि थी, ये भी तो गढ़ था। इस बार क्या लगता है? अरे मैनपुरी में गढ़ टूटा या नहीं टूटा? विधानसभा टूटा, ध्वस्त हुआ, पता नहीं चला कहाँ गया प्रताप जी। और जिनपल यादव हो, कोई हो, समाजवादी पार्टी का इस बार यहाँ पत्ता साफ होगा। भाजपा का परचम लहराएगा, भगवा रहेगा, कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा। इस बार क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। यादव लगातार ये कह रहे हैं कि कुछ भाजपा अपने कुछ ऐसे काम गिना दे जो यहाँ पे विकास के किए हैं। लगातार ये सारा जितना काम है लोहिया पार्क से लेके सारा सब समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। उनसे कह दो अपने पति के क्षेत्र में जरा देख लें कि रोड में जाके करेल में मारकंडे महाराज, चमन सिंह महाराज करोड़ों रुपए की परियोजना कहाँ चल रही है। उन्हें थोड़ा चश्मा जरा खरीद के दे दो यार, हो सकता है निगाह कब हो गई हो। मैनपुरी में 64 करोड़ रुपए की लागत से म्यूजियम आई तो किसने बनवाया है? हर चौराहे पे मूर्तियां अंधा आदमी की दिखाई पड़ता है, उनकी भी गाड़ी को जरूरत होगी। जरा आपको अपने कृपा करके निवेदन करूंगा तो चौराहे पे रोक के उन्हें वही दिखवा दो। जरा चमकता दमकता मैनपुरी। और जरा एक चीज पूछ लेना कि आदरणीय डिम्पल यादव जी, आप चुन के गई अपने ससुर की विरासत पे, आपने अपने कार्यकाल में क्या करा दिया? प्रदेश सरकार की एक योजना गिरा दे, राज्य सरकार की एक योजना गिरा दे, जिसमें उन्होंने मैनपुरी के लिए क्या किया, कितने चक्कर लगाए, कितने कार्यकर्ता सुख में रही, कितना यहाँ मैनपुरी की चिंता करी। केवल चुनाव डिक्लेयर होने के बाद प्रत्याशी के रूप को छोड़ करके कितनी बार उनका मैनपुरी के लिए योगदान है, कितने दौरे हुए? बयान आया है कि इस बार जो है 500 के पार 5 लाख वोटों से विजयी। चलिए ये नोट करके रखना, 4 जून को बात करेंगे। 4 जून के बाद ये हमारे साथ ठाकुर जयवीर सिंह अपने जीत के काफी वादे किए और लगातार यही कर रहे हैं कि इस बार मैनपुरी में कमल खिलाने का काम करेगी। मैनपुरी से जनता टीवी बहुत। और यूपी की राजनीति में समाजवादी पार्टी ने एक नया जुमला फिट कर दिया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अब लोगों को बीजेपी की ढाल चाल से बचने की सलाह दे रहे हैं। दरअसल मेरठ में चुनाव प्रचार के दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कई कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं, बल्कि दूसरे दलों से आए लोगों के राजनीतिक पाप धोने के लिए कोई मंत्र है।
लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। सपा ने अपने घोषणा पत्र में कई तरीकों के वादे किए हैं, जिनको लेकर क्या कुछ जनता की राय है वो भी देख लेते हैं। आप अखिलेश यादव बहुत एक काबिल नेता हैं हमारे यहाँ के। जब उनका कार्यकाल था तब ये सारी चीजें क्यों नहीं याद आई उनको। और जहां तक महिला सम्मान की बात है, उनके कार्यकाल में ही किस तरीके से महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, ये चीज उनको ध्यान रखना चाहिए। लुभावना करने से कुछ नहीं होता। करने का बहुत मौका मिला था आपको, क्या किया? और दोबारा यदि करने का मौका मिलता है तो अपने मैनिफेस्टो के अनुसार कल करके दिखाइएगा, आपको स्वागत रहेगा। मगर ये बताइए, इनकी सरकार 5 साल, इससे 25 साल इनके पिताजी भी रहे, आज तक इन्होंने के 30 साल टोटल मिला के क्या किया है? गरीब को क्या क्या करना चाहते हैं? हम अब ये लैपटॉप बांटेंगे, लैपटॉप बांटते बांटते पता नहीं क्या क्या बांट डाले, मगर आज तक किया क्या? बहुत ही अच्छा घोषणा पत्र है। और इस घोषणा पत्र की तो हम लोग, जैसे मैं तो एक जनरल पब्लिक हूँ, एक सामान्य व्यक्ति हूँ, लेकिन हमारी बहुत पुरानी ये मांग थी कि जाति जनगणना की जाए, जिससे पता चल जाए कि जहाँ कितने लोगों की कितनी जनसंख्या है, उसी हिसाब से सरकार अपनी नीति बनाए। दूसरा, जिन्होंने 33% आरक्षण की बात की है, वो भी बहुत ही अच्छा है। महिलाएं इसमें हर क्षेत्र में भागीदारी करेंगी और इससे जो है सामाजिक जो संरचना है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। प्लस जो इन्होंने ये कहा कि अग्निवीर योजना समाप्त होगी, और युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 4 साल बाद जब युवा घर पे आकर के बैठ जाता है और माँ बाप पैसे मांगता है कि बाबूजी हमको चाय पीने पैसे दीजिए, कितनी बुरी स्थिति हो जाती है। और आर्मी की नौकरी करने के बाद उसकी बुद्धि जो है, लोग कहते हैं कि घुटने में चली जाती है, हालांकि ये कहावत है, लेकिन फिर वो कैसे सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा, क्या करेगा? सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा, 5,000 की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी हो रही है। सहारनपुर से इंडिया अलायंस के प्रत्याशी इमरान मसूद के समर्थन में आज कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी पर निशाना साधा। प्रमोद तिवारी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर यह मुद्दा भी उठाया। कहा, आजाद भारत में सबसे बड़ा चंदा घोटाला है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। और सहारनपुर से यह बड़ी खबर है, चुनावी मैदान में उतरेंगे बसपा सुप्रीमो। 14 अप्रैल को सहारनपुर दौरे पर रहेंगी और जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। तो 14 अप्रैल की तारीख ये रखी गई है, सहारनपुर दौरे पर रहेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। जनसभा को संबोधित भी करेंगे, क्या कुछ उनके संबोधन में रहेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने अलीगढ़ से राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर यह हमला बोला है। बसपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए कई तंज भी कसे हैं। आकाश आनंद ने कहा कि कुछ बहरूपिये हमारे बीच जाकर हमें कमजोर करना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि जो संविधान का नहीं वो किसी का नहीं है। और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रामनगरी अयोध्या पहुंची है, जहां पर उन्होंने रामलला के दर्शन किए और कहा कि छोटे बच्चे हमारे लिए रामलला की तरह हैं। ऐसे में राज्यपाल ने अयोध्या जनपद की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प कराए जाने का ऐलान भी कर दिया। और यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गंगा नदी में 5 बच्चे ये डूबे हैं, जिनमें से 4 की मौत हो चुकी है। एक बच्ची को सुरक्षित बचा लिया गया। नदी में नहाते वक्त यह हादसा हुआ है। उन्नाव के चंदन घाट की यह घटना है, जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ, जिनमें से 4 बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि एक बच्चे को बचा लिया गया है। इस वक्त हम खड़े हैं पीलीभीत की लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की। जहां पर आप देख रहे हैं कि लगातार यहां पर वीवीआईपी सीट बन चुकी है, जहां पर मुख्यमंत्री 2-2 बार यहां पर जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। लगातार केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य मंत्री संबोधित कर चुके हैं। यहाँ पर हाल ही में अभी आए प्रधानमंत्री भी यहाँ पर जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। अब आज बात करेंगे हम कल 14 अप्रैल को यहाँ पर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आ रहे हैं, जो यहाँ पर पूर्णपुर क्षेत्र में और मंझोला में जनसभा को संबोधित करेंगे। धर्मेंद्र सिंह चौहान, जनता टीवी, पीलीभीत। नमस्कार, मैं हूं श्रीवास्तव और जनता टीवी में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि आज नोएडा में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होना था, जहां पर वो नोएडा हाट के बगल के ग्राउंड में जनता को महेश शर्मा जो कि सांसद है और उनको अब की बार भी 4थी बार भी बीजेपी ने सांसद का टिकट दिया है, उनके
पक्ष में जनता जो है संबोधन करने वाले थे, जनता को संबोधित करने वाले थे और वोट देने की अपील करने वाले थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि हम ग्राउंड में मौजूद है और मौसम खराब होने के चलते जो है अमित शाह वो यहाँ नहीं पहुंच पाए। जनता ने काफी लंबा इंतजार किया लेकिन उनका इंतजार खत्म नहीं हुआ और मौसम लग रहा था कि शायद मौसम ठीक हो जाएगा और गृह मंत्री अमित शाह जो है वो यहाँ आकर जनता से रूबरू होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मौसम और खराब होता चला गया और अब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह ने जो है जनता को फोन के जरिए जो है जनता को संबोधित किया और फोन के जरिए जनता को सांसद महेश शर्मा को वोट करने के लिए कहा और अपील की कि भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से जनता जो है वो अपना विश्वास जताए। बाकी नजूर श्रीवास्तव वीडियो पर्सन के साथ जनता टीवी। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल जहां बस चुका है, वहीं अगर बात की जाए रायबरेली जनपद की तो आज रायबरेली जनपद में 1 दर्जन से अधिक कांग्रेसियों ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। वहीं अगर बात की जाए तो सूबे के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की मौजूदगी में आज 1 दर्जन से अधिक कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव के पहले यह कांग्रेस के लिए कितना हानिकारक होगा यह तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन सूबे के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने यह बताया कि कांग्रेस पार्टी को यह करारा झटका है और इसका फायदा आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली। लखनऊ के कई चौराहों पर ट्रैफिक जाम की हालत बद से बदतर हो गई। इसको लेकर मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने लगातार जो है अफसरों से कहा कि इन चौराहों की स्थिति ठीक की जाए। उसके बाद जो है अभियान शुरू हुआ, लेकिन वो अभियान सफल नहीं रहा। अब लार्ड्स ने जो है यहाँ अपने प्राइवेट गार्ड लगा करके अवध चौराहा, चारबाग चौराहा सहित कई चौराहों की स्थिति संभाली है और स्थिति है कि इन चौराहों पर लोगों को गुजरना आसान हो गया है। कल अवध चौराहे पर अफसरों ने निरीक्षण भी किया, तब दोपहर में उनको लगा कि यहाँ स्थिति साफ है और काफी कुछ जो है वहाँ पर जाम की स्थिति से निजात मिल चुकी है। अब शहर के अन्य चौराहों पर भी ऐसी प्रक्रिया लागू की जानी है जिसको लेकर के कवायद तेज की जा रही है। लेकिन जैसे नगर निगम स्टैंड देगा वैसे वैसे लाट से काम करेगी और संयुक्त सदस्य टीम ऐसी बनाई गई है जो लगातार अपने गार्ड लगा के अपनी मॉनिटरिंग कर रही है, जिनमें न ट्रैफिक पुलिस का योगदान है और न सामान्य पुलिस का। अब देखना यह है कि कब तक एक व्यवस्था लागू हो पाती है अन्य चौराहों पर, जिससे लोगों को राहत की सांस मिल सके। कैमरामैन संध्या के साथ पीएम मिश्रा, लखनऊ। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आज जनसंपर्क के दौरान जब अरुण गोविल को भूख लगी तो वो जा पहुंचे एक वाल्मीकि बस्ती, जहां उन्होंने पहले भोजन किया, उसके बाद में वहां की जनता से वोटें मांगी। इस दौरान लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया। अरुण गोविल ने यह संदेश देने की कोशिश की कि भाजपा ने जात पात का भेदभाव लगभग खत्म कर दिया है। मेरठ से सरफराज अहमद, जनता टीवी। में भदोही जनपद में अराजक तत्वों द्वारा करीब 2 दर्जन से अधिक एम्बुलेंस में आग लगा दी गई। सूचना पाते ही मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाई। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये सौसैया का ग्राउंड है। जो एम्बुलेंस यहाँ पे करीब 2 दर्जन से अधिक एम्बुलेंस रखी गई थी, उसमें करीब 18 एम्बुलेंस में आग लगा दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। आदर्श पांडे, जनता टीवी, भदोही। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आज जनसंपर्क के दौरान जब अरुण गोविल को भूख लगी तो वो जा पहुंचे एक वाल्मीकि बस्ती, जहां उन्होंने पहले भोजन किया, उसके बाद में वहां की जनता से वोटें मांगी। इस दौरान लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया। अरुण गोविल ने यह संदेश देने की कोशिश की कि भाजपा ने जात पात का भेदभाव लगभग खत्म कर दिया है। मेरठ से सरफराज। संगम नगरी प्रयागराज में अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रईसजादों की रईसी का नमूना सामने आया है। बात है भाजपा के स्टिकर लगी गाड़ी पर, जहां कुछ युवक हुड़दंग मचाते दिखाई दिए हैं। प्रयागराज जंक्शन के बाहर का नजारा है, जहां कार के सनरूफ से निकलकर युवक अपने ऊपर बियर की बोतल से नहाते दिखाई दिए हैं और शराब पीते दिखाई दिए हैं खुलेआम सड़क पर। और सबसे बड़ी बात है, जब लोगों ने इनको हुड़दंग मचाने से रोका तो उनसे भी अभद्रता करते दिखाई दिए, क्योंकि सत्ता में सरकार है। जब सैया भाई कोतवाल तो डर किस बात का, ये बात कहीं ना कहीं सामने आती है और इस पर सटीक बैठती है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा के मंडल अध्यक्ष का स्टिकर कार पर लगा था और खुलेआम ये युवक हुड़दंग मचा रहे थे और
स्टंट कर रहे थे और सनरूफ से निकलकर बियर की बोतल से नहा रहे थे और खुलेआम मदिरा का प्रयोग कर रहे थे। अब देखना होगा इन पर किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि इन युवकों में जरा भी पुलिस का खौफ नहीं दिखा, न कानून का, और खुलेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। लखीमपुर खीरी में जहाँ पुलिस सुखियों में बनी रहती है, वहीं मितौली थाना क्षेत्र की पुलिस अक्सर सुखियों में बनी रहती है। एक ताजा मामला देखने को मिला कि कुछ दिन पूर्व एक बालिका 6 वर्षीय बालिका की हत्या हुई थी, जिसमें पुलिस ने आसाराम को गिरफ्तार करके थाने लाई थी। परिजनों का आरोप है कि आसाराम की रात में चीख हत्या कर दी गई, उसको करंट भी लगाया गया है। मौके पर उनके परिजनों ने सब आके कस्ता चौराहे पर कस्ता चौराहा जाम किया है। कस्ता चौराहे पर इस समय पुलिस, एसडीएम और एसी बल को भी बुलाया गया है। पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है, जबकि परिजनों का आरोप है कि जो हत्या हुई उसमें आप जो थाने प्रभारी है, जो वहाँ की फोर्स है, उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाए। पुलिस का कहना है कि पीएम कराने के बाद ही पूरी तरह से इससे साफ हो चुकी है, उसके बाद ही मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। परिजन किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। या पुलिस के ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा या कि मामला यूं ही ठंडे रस्ते में डाल दिया जाएगा। राजेश शुक्ला, जनता टीवी के लिए, लखीमपुर खीरी। मोटरसाइकिल युवक की दर्दनाक मौत हो गई। ये पूरी घटना एमपी कोतवाली क्षेत्र के नवीन मंडी के गेट की है, जहां पे राजीव गांधी नगर का रहने वाला युवक बाइक से एमपी की तरफ आ रहा था। वहीं पीछे से तेज गति से डंपर से चोट से और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई है और डंपर घटनास्थल से फरार हो गया है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एमपी से प्रमोद पांडे, जनता टीवी।